हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए विप्रो की तरफ से ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट निकला है। तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आया है आपके साथ शेयर करने के लिए, और आपका जो फायदा हो सके उसके लिए फिर से एक बार विप्रो लाया है। तो अभी फिलहाल विप्रो बहुत सी रिक्रूटमेंट निकाल रहा है ऑफ कैंपस। तो जैसे जैसे वो आ रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, हम आपके लिए तुरंत वीडियो ला रहे हैं। ठीक है। तो जो इस बार जो निकला है विप्रो रिक्रूटमेंट 2024 ड्राइव फॉर साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के लिए हम डायरेक्ट इसका थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। कंपनी नेम है विप्रो, जॉब रोल साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है विप्रो का कि आप किसी स्पेसिफिक फील्ड के ही आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ऐसा नहीं। अगर आप आईटी से हो, नॉन आईटी से हो, फाइनेंस से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूरी तरह से इलिजिबल है इस रिक्रूटमेंट के लिए, साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के लिए। ठीक है। सैलरी 3 लाख फॉर फ्रेशर। फ्रेशर्स अगर आप है, अभी सिर्फ आपका ग्रेजुएशन नहीं है, कभी इसके पहले कभी काम नहीं किया है, इस फील्ड में काम नहीं किया है, तो 3 लाख का आपको मिल सकता है पैकेज। और एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स के लिए ये पूरी जॉब होने वाली है, और एक्सपीरियंस भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जॉब टाइप फुल टाइम होने वाला है। ठीक है। और लोकेशन 3 ब्रांचेस में होने वाला है, जैसे बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद। जैसे बैंगलोर आता है कर्नाटका में, पुणे महाराष्ट्र में, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है। तो तीनों जगह आईटी हब मानी जाती है। तो तीनों जगह पे ये जो रिक्रूटमेंट है तीनों जगह के ब्रांचेस के लिए है। ठीक है। तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको सारी चीज़ें ए टू जेड ऊपर से नीचे तक आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे स्किल्स हो गई, जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, जैसे साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट हो गया। ठीक है। रोल पर्पस, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है इसकी, थोड़ी ये सब पॉइंट्स आपको ये पढ़ना है। आपके ही काम की सारी चीज़ें हैं, नीचे होगी ये सारी चीज़ें पढ़ने हैं। ठीक है। ऑडिट असिस्टेंस, स्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन एंड ऑडिट असिस्टेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। फिर पढ़ने के बाद हाउ टू अप्लाई पर आ जाओगे। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। ठीक है। 3 जगह पे है, बैंगलोर इंडिया, पुणे इंडिया, हैदराबाद इंडिया। टेक 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 हायरिंग है, कैटेगरी रिक्वायर आईडी है 306165 विप्रो की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। राइट हैंड साइड में आपको भी अप्लाई की बटन जैसी दिखेगी, आप उसे अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप अप्लाई क्लिक करोगे तो हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना जो भी मेल है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। करंट मेल जो आपका ऑफिशियल मेल है, जब आपसे फॉर्मल्स सारे काम आप जिस मेल से करते हैं। ठीक है। जो भी मेल आप देना चाहें, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। स्क्रॉल करोगे फिर आता है नेक्स्ट का बटन। जैसे आप नेक्स्ट करोगे हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होता है साइन इन लॉग इन का। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे विप्रो में पहले से अकाउंट बना हुआ है। ठीक है। आपका अगर आप विप्रो में पहली बार आए हो, ठीक है, हमारे पुराने विप्रोस के वीडियो नहीं देखे होंगे, तो आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। तो उसकी लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे दूंगा। वहाँ पे लिखा होगा विप्रो क्रिएट अकाउंट प्रोसेस लिंक। जैसे आप उस वीडियो पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको क्रिएट अकाउंट का प्रोसेस है वो दिख जाएगा। ठीक है। अगर आपने विप्रो में कभी अप्लाई किया है, हमारी वीडियो देखी है और उसे देखते देखते आपने अप्लाई किया है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे सेव रहती है। तो बस आपको जिस ईमेल से किया वो ईमेल यहाँ पे डालना है और पासवर्ड डालना है। ठीक है। और लॉग इन करना है। लॉग इन करेंगे हमारे सामने फिर नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो ये हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है, थोड़ा लोड लेता है। तो ठीक है। तो ये हमारे सामने कभी कभी ये डायरेक्ट ओपन होता है, कभी कभी और एक पेज होता है, तो बस उसे स्क्रॉल करना, एक नेक्स्ट जैसा बटन आता है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आ जाता है। अभी हमने फॉर्म फिलअप किया है इसके पहले, तो अभी कैसा हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव रखता है विप्रो, जैसे रिज्यूमे हो गया, प्रोफाइल पिक्चर हो गया, नेम वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है। हमें ज़्यादा कुछ फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो जो जो चीज़ मैं बताऊंगा वो उस जगह वो चीज़ फिलअप करना है बस। तो जैसे अभी यहाँ पे देखोगे सीवी। ठीक है। तो यहाँ पे रिज्यूमे हमारा सेव है। अगर आपका भी अगर आपका आपने पहली बार किया होगा तो आपको बस अप टू डेट जो रिज्यूमे होगा वो आपको अपने यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। या आपने भी पहले अप्लाई किया है तो आपका भी रिज्यूमे यहाँ पे सेव रहेगा। तो वहाँ पे कोई चेंजेस वगैरह नहीं है तो रहने देना। अगर कोई चेंजेस है, अप टू डेट है, अप टू डेट नहीं है वो रिज्यूमे, जैसे आपने नए कोर्स कर लिए, कोई नई स्किल सेट वहाँ पे
अपडेट्स करने बाकी है तो बस यहाँ पे रिप्लेस बटन जाओगे, फिर माई कंप्यूटर सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे अपना अप टू डेट रिज्यूमे अपने डिवाइसेस सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाएगा। फिर प्रोफाइल पिक्चर होंगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी, फिर पासवर्ड री एंटर यहाँ पे डालना है। फिर सैचुरेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना, अगर आपने नहीं किया है तो बता रहा हूँ। सैचुरेशन सिलेक्ट करना, आपका टाइटल सिलेक्ट करना, फिर फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम है, अगर फिर अगर है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, बरोबर है। फिर मिडल नेम आप डाल सकते हैं, कोई ज़रूर यानी हम कैसा है, जितनी कम इंफॉर्मेशन है वो ही देते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट्स है वो रेड रेड स्टार की इंफॉर्मेशन है, हम वही फिलअप करते हैं। लास्ट नेम में अपना सरनेम दे दीजिए। ईमेल आईडी अगर यहाँ पे टाइप है तो रहने दीजिए, अगर नहीं है तो अपना जो सेम ईमेल आईडी डालना है जैसे हम वो स्टार्टिंग में हमने डाला था, ठीक है। फिर यहाँ पे फ़ोन आएंगे तो हम यहाँ पे मोबाइल सिलेक्ट करेंगे और अपना नंबर यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। एड्रेस वन पे आप यहाँ पे टाइप होम कर लीजिए, एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, फिर टाइप कर लीजिए, फिर सिटी यहाँ पे डालनी है, फिर कंट्री यहाँ पे डाल दीजिए, फिर स्टेट, फिर जिप कोड, पोस्टल कोड, पिन कोड, जो भी आप कहते हो। फिर यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं। आर यू रीलोकेट टू जॉब लोकेशन, बिल्कुल यस कर दीजिए, कोई नो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बात की बात देखेंगे, ठीक है। हमें किसी भी टाइप से हमें कोई पीछे नहीं रहना है, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पे लिखा जाता है हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड विद विप्रो और इट्स सब्सिडरीज, तो अगर आपने कभी काम किया हो विप्रो और उसके सब्सिडरीज में तो यस करना, वरना नो करना। फ्रेशर्स को तो नो ही करना है, ठीक है। अगर यस किया है, आपने कभी काम किया तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी देनी पड़ेगी, अगर नो किया है तो बस n/a, जैसे यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ n/a, ये लिख दीजिए अगर आपने नो सिलेक्ट किया है तो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इफ नो एंटर n/a। फिर यहाँ पे लिखा है आर यू करंटली एम्प्लॉयड विद गवर्नमेंट, तो मैं बता देता हूँ डायरेक्ट, अगर आपने पिछले 1 साल से 12 महीने से किसी गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट एजेंसी के साथ कुछ भी काम किया तो यहाँ पे यस करना, वरना नो करना, ठीक है। फिर एजुकेशन टाइप है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, कोर्स लेवल की आपने एजुकेशन की, जैसे यूनिवर्सिटी मैंने सिलेक्ट की, फिर यहाँ पे डिग्री सिलेक्ट की इंजीनियरिंग, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई ज़रूरत नहीं, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। फिर ब्रांच ऑफ स्टडी, किस ब्रांच से आपने स्टडी की वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए, ठीक है। फिर किस दिन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ वो यहाँ पे डेट डाल दीजिए। फिर इंडिया, फिर कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, फिर सिटी, जिस सिटी में आपका कॉलेज है वो सिटी कौन से स्टेट में, वो यहाँ पे टाइप होने के बाद नीचे आओगे, ठीक है। हो गया, इतना समझ गया। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। नेशनलिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पे लिखा है आर यू लीगली ऑथोराइज टू वर्क इन द कंट्री, अगर आप इंडियन है तो आपको बिल्कुल आप ऑथोराइज हो, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर यहाँ पे यस कर दीजिए तो यहाँ पे आपको देखो, आप इंडियन सिटीजन है तो आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं। जैसे आप अगर इंडियंस, कोई इंडियन हो गया, कोई भी देश का हो गया, अमेरिका में काम करने जाता है तो उसे H1B वीज़ा लगता है, ठीक है, स्पॉन्सरशिप वीज़ा, वर्किंग वीज़ा। हमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर करंट एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉय कोई फ्रेशर है तो जो चीज़ें मैंने लिखी वही कर दीजिए, जैसा यहाँ पे NA लिख दीजिए, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस है तो अपने कंपनी का नाम लिख दीजिए। फिर यहाँ पे अगर फ्रेशर है तो अपनी सिटी, जिस सिटी में आपका भी रहना है वो सिटी यहाँ पे डाल दीजिए, प्रेजेंट सिटी। फिर कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, फिर स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। फिर अगर फ्रेशर्स है तो यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग डेट और एंड डेट एक ही लिख दीजिए, ठीक है, नहीं लिखी तो भी चलता है। हाँ, अगर लिख दीजिए, अगर अटक रहा है काम तो लिखना, वरना मत लिखना, ठीक। सिटी, अगर आप काम कर रहे हो तो जिस सिटी में आपका काम चल रहा है वो सिटी आपको डालनी है। फिर नीचे आओगे, फिर यहाँ पे अपडेट एंड प्रोफाइल में नीचे सिलेक्ट सबमिट कर दो। कुछ चीज़ें छूट गई तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे लेके जाएगा, कुछ सर्च कर देना, कुछ रेड ब्लॉक्स में आ गया तो वो फिलअप कर देना, वरना कोई ज़रूरत नहीं। फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछा जाता है, टोटल एक्सपीरियंस रेंज, तो यहाँ पे सिलेक्ट तो मैंने पहले ही किया है, आपका जो भी है वो कर लीजिए। फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर हम जाएंगे थर्ड पेज पे, तो यहाँ पे कोई फिलअप करने की ज़रूरत नहीं, छोड़ दो ब्लैंक, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। हाँ, पर वहाँ पे एक चीज़ पूछी जाती है कि आपको कहाँ से पता चला, तो वहाँ पे जो आपको मना है वो लिख दीजिए। जैसे आप वहाँ पे लिख दोगे तो आपको बस सबमिट करोगे तो आपको यूर एप्लीकेशन वॉज सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर अप्लाइंग का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। इसका एक मेल भी आएगा, यही यू आर जस्ट अ फ्यू स्टेप अवे फ्रॉम एग्जैक्टिंग वर्ड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है।
तो उन्होंने आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर ली है। अभी फिर उनकी रिक्रूटमेंट टीम वो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेंगी, फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको इन्फॉर्म करेंगी मेल थ्रू। आपको मेल ही आएगा, ठीक है। ऐसा मेल आ गया तो समझ जाओ आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, ठीक है। फिर अगर ये फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी डाउट आता है तो आप हमें बेझिझक कमेंट सेक्शन में कर दीजिए कमेंट, हम उसके ऊपर तुरंत करेंगे हम रिप्लाई सोल्यूशन का, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी ये अपॉर्चुनिटी शेयर कीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। सब्सक्राइब कर दो ताकि आप तक ऐसी काम की अपॉर्चुनिटीज़, करियर की अपॉर्चुनिटीज़ आप तक पहुंच सके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर देना, लाइक कर दो। और फीडबैक भी दे सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। ये पढ़ पढ़ लेना है। और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, आपको किसी भी स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड वीडियो चाहिए, आप हमें वो भी बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।